अस्सलाम वालेकुम, आप ही के किचन में वेलकम। कैसे हैं सब यूट्यूबर्स? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही स्पेशल और बहुत ही मज़े की रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको बहुत पसंद आएगी और आपने इसको एंड तक लाजमी देखना है, फिर ही आपको पता चलेगा कि ये कैसे बनी है। अरबिक मटन मंदी, इसी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी जिस तरीके से मैंने बनाई है। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हर आने वाली रेसिपी आपको बर वक्त मिल सके। जी तो रान बकरे की रान है हमारे पास, तकरीबन 3 या 3.5 किलो के करीब थी। ठीक है, इसको हमने अच्छी तरह कट लगा लिए थे ताकि जो हमने मसाला लगाना है वो अंदर अच्छी तरह लग सके। कट लगाने की वजह से ना मसाला हमारा अंदर तक जज्ब हो जाएगा। अच्छा, रान जो है ना, बकरा ईद पर ज़्यादातर लोग बाहर से रोस्ट करवाते हैं। ये जो तरीके से मैं बनाऊंगी ना, इस तरीके से इंशाल्लाह ताला रान बाहर से रोस्ट करवाने की नौबत नहीं आएगी। घर पे तैयार करने का मकसद यही है कि बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से रान को तैयार किया जाए। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रान को जो मसाला लगेगा उसके लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए, सबसे पहले दही 1 कप, तकरीबन 150 ग्राम। 4 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ अगर थोड़ी मिकदार आप ज़्यादा करें तो 3 ही चम्मच लहसुन के और 3 ही चम्मच अदरक के पेस्ट हमने शामिल करना है। नमक हस्बे ज़ायका। 2 चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर वो शामिल करेंगे। 1 चम्मच हल्दी, खाने का चम्मच। 4 खाने के चम्मच चाट मसाला, क्योंकि रान को थोड़ा हमने चटपटा और स्पाइसी किस्म का बनाना है। 4 खाने के चम्मच सूखा धनिया पाउडर। आधा खाने का चम्मच ज़रदा रंग शामिल करेंगे। 2 खाने के चम्मच सुरख मिर्च पाउडर। 3 खाने के चम्मच इसके शामिल करेंगे सिरका के। 2 खाने के चम्मच दड़ा मिर्च। 4 खाने के चम्मच तिक्का मसाला, किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकती हैं। 4 खाने के चम्मच केचप। अच्छा, ये जो केचप मैं यूज़ कर रही हूँ इसको भी मैंने घर पे बनाया है। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह ताला आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। घर चीज़ बनाने का मकसद यही है कि हर किस्म के केमिकल से पाक होती है, बिल्कुल साफ़ तरीके से बनाई जाती है। 2 से 3 खाने के चम्मच लेमन का रस। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना मसाले को, ताकि हर चीज़ जो है ना आपस में यकजान हो जाए। चम्मच की मदद से या बीटर की मदद से आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर सकते हैं। ये तो मसाला हमारा तैयार हो चुका है, इसको साइड पे करेंगे। और जो रान हमने कट लगा के रखी हुई थी, ये सारा मसाला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अच्छी तरह आपने इसको मसाला लगाना है। जहाँ जहाँ आपने कट लगाया है ना, उसके अंदर तक आपने मसाला अच्छी तरह लगाना है। बेहतर है कि आप मसाले को हाथों की मदद से ही लगाएं। हाथ की मदद से ये है कि हर जगह जो है ना मसाला अच्छी तरह से लग जाएगा। ये रान का जो मैंने मसाला तैयार किया है, ये बिल्कुल मैंने आपके सामने तैयार किया है कि इसमें बाज़ार का मसाला मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। तिक्का मसाला है, अगर वो चाहें तो आप उसको घर पर भी तैयार कर सकते हैं, अगर चाहें तो किसी ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हर चीज़ जो है वो घर पर ही हर चीज़ घर की शामिल की है। यहाँ से कट हमारा थोड़ा डीप नहीं था, इसको डीप करेंगे। कट हमने डीप करने हैं ताकि मसाला अंदर तक जज्ब हो सके। दोनों साइडों से आपने अच्छी तरह मसाला जो है ना लगा लेना है। इसकी साइड चेंज करके अब दूसरी साइड को इसका मसाला अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। मसाला हमारा जितना भी बना है ना, जितना भी मिक्सचर हमने तैयार किया है, ये सारे का सारा हमने रान के ऊपर लगा देना है। इसको बचा के नहीं रखना। ये सारा मसाला लगाने से ही हमारी रान जो है ना थोड़ी स्पाइसी तैयार होगी। अगर मसाला आप थोड़ा लगाएंगे तो ये फीकी रह जाएगी।
चैनल को सब्सक्राइब आप इसलिए लाजमी किया करें ताकि फ्री में जो आपको ना आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाया करे। अब रान को मसाला हमने लगा दिया और इसको तकरीबन हमने 8 या 10 घंटे के लिए हमने रखना है। 8 से 10 घंटे के लिए हम रखेंगे तो मसाला इसका अच्छी तरह अंदर तक जज़्ब हो जाएगा। 8 घंटे गुजरने के बाद जब मैंने रान को लिया तो इसका मसाला आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से लगा हुआ है। ये देखें 8 घंटे। अच्छा, इसकी जो हड्डी है ना वो साइड से मैंने तोड़ ली थी ताकि जिस बर्तन में हमने इसको स्टीम देनी ना उस बर्तन में ये अच्छी तरीके से रान पूरी आ जाए। एक बड़ा पतीला लिया था, उसमें तकरीबन 2 लीटर पानी डाला है। जैसा आपका बर्तन है उस हिसाब से आप पानी डालेंगे। मैंने तकरीबन 2 लीटर पानी डाला है। अब सबसे पहले मैंने इसमें रखनी है परात, छोटी परात रखूँगी ताकि जो स्टीम देने से रान का पानी है वो जो निकलेगा वो ज़ाया ना हो। उस पानी को हमने इस्तेमाल में लेके आना है। एक तरह से वो यखनी ही होती है। परात के ऊपर स्टीमर रखूँगी, स्टीमर के ऊपर इस रान को अच्छी तरीके से हमें सेट कर देना है। ये देखें, हमने जो साइड से हड्डी उसको अलग नहीं करना, ऐसे कट लगाना है कि वो हड्डी जो है साथ ही रहे। रान बड़ी थी पतीले के हिसाब से, इसलिए हड्डी तोड़ दी, उसको साइड पे थोड़ा सा फोल्ड कर दिया। रान बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारी पूरी आ गई है। जो डिश में बाकी का मसाला है वो सारा रान के ऊपर लगा देंगे। और अब तकरीबन इसको हमने 2 घंटे के लिए स्टीम देनी है। 1 घंटा जब हो जाएगा, जो हमें परात में पानी है, परात में जो पानी जमा हो जाएगा उसको हमने निकाल लेना है। ये देखें, बिल्कुल अच्छे तरीके से रान हमने रख दी है। पानी के नीचे बॉयल आना शुरू हो गया है। इसको ढाँप देंगे। 1 घंटे के बाद जब चेक किया तो परात में पानी जमा हो चुका था, ये आप देख सकते हैं। अब परात को हम निकाल लेंगे। खाली पानी के ऊपर स्टीमर रखेंगे, स्टीमर के ऊपर रान रख देंगे। 2 घंटे के बाद जब चेक किया तो रान बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी गल चुकी थी। इसको छुरी की मदद से चेक किया तो ये देखें, जब हमने नाइफ़ को इसके अंदर किया तो वो बिल्कुल एंड तक इजीली चली गया है। इसका यही मतलब है कि रान बड़ी अच्छी तरीके से हमारी गल चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हमने इसको ओवन में बेक करना है। रान को स्टीम देने के बाद अब इसके ऊपर घी लगाएंगे। अब घी से अच्छी तरह आपने इसको ग्रीस करना है। ब्रश की मदद से करें या चम्मच की मदद से, जैसे आपको इजी लगता है। पहले हमने एक साइड से ग्रीस करना है और इस ओवन में प्री हीटेड ओवन है और इसको हमने आधे घंटे के लिए एक साइड से पहले बेक करना है। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, ये रान देखें हमारी मुकम्मल थी, लेकिन भाप देने के बाद ये हड्डी हमारी लैदा हो चुकी है और बोटी हमारी लैदा हो चुकी है। इसका मतलब है कि बोटी हमारी बिल्कुल अच्छे तरीके से गली हुई है। बोटी अगर गलेगी तो ही हड्डी से अलग होगी, अगर कच्ची रहेगी तो हड्डी से कभी भी अलग नहीं होगी। आप देख सकते हैं हड्डी बिल्कुल अलग है और बोटी बिल्कुल अलग हो चुकी है। और ओवन का आपने जो ऊपर वाला बर्नर है उसकी फ्लेम ऑन करनी है। अब इसको आधे घंटे के लिए फुल फ्लेम पर इसको रख देंगे। आधे घंटे के बाद इसको निकाला ओवन से, इसकी साइड चेंज करनी है और दूसरी साइड से हमने इसको ऑयल से ग्रीस करना है, घी से। देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी शक्ल इसकी आप देख सकते हैं और इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है ना। अब ये दूसरी साइड से इसको ग्रीस करना है। दूसरी साइड पर घी लगाने के बाद जब हम इसको ओवन में रखना है तब हम अपने चावल तैयार कर लेंगे। चावल जो हमें रान का पानी मिला था जिसके लिए हमने अलग से परात रखी थी, उसी पानी में हमने अब चावल बनाने हैं। जी, अब इसकी दूसरी साइड भी घी से ग्रीस करके इसको ओवन में रख दिया है। एक बात का आपने ख्याल रखना है, जब आपने रान को स्टीम देनी है फ्लेम आपने मीडियम रखनी है।
मीडियम फ्लेम पर 2 घंटे के लिए पकने देना है। पानी का आपने साथ साथ ख्याल रखना है, पानी जो है ना ख़त्म ना होने पाए। अगर ख़त्म होगा तो आप पानी दोबारा ऐड कर दें। अब हम चावल शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मीडियम प्याज लिया है, किलो चावल है। मीडियम प्याज को हमने लाइट सा गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। 2 मीडियम टमाटर डाल दिए लाइट ब्राउन होने के बाद। 3 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। अब ये देखें, मसाले को गलने के लिए जो पानी मैंने डाला है वो मैंने जो रान का पानी था वो मैंने शामिल किया है। अब इसी पानी में 5 से 10 मिनट के लिए ढाँप के रख देंगे ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह गल जाए। 3 चम्मच बिरयानी मसाले का शामिल कर देंगे। बिरयानी मसाला आप किसी भी ब्रांड का यूज़ करें, बेहतर यही कि नेशनल का लें, उससे ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्ट आता है। बिरयानी मसाला डालने के बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पर ढाँप के रखेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। 5-10 मिनट के बाद जब ढक्कन उठाया तो पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका था। अब मसाले को मैं 5 से 10 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। मसाला हमारा फ्राई हो चुका है। अब जो रान का बाकी बचा पानी है वो मैं शामिल कर दूँगी। अगर पानी कम है तो आप बाकी दूसरा पानी भी शामिल करें, क्योंकि किलो चावल हैं। किलो चावल आप नाप लें किसी गिलास में या किसी प्याली में, और उसका डबल पानी हमने इस्तेमाल करना है। नमक हस्बे ज़ायक़ा आप शामिल करेंगे। किलो चावल में तकरीबन मेरा जो खाने वाले चम्मच हैं 6 से 7 चम्मच मैंने शामिल किए थे। पानी डालने के बाद इसको बॉयल आने के बाद अब इसमें चावल शामिल करेंगे। फ्लेम को आपने हाई कर देना है। चावल जो है मैंने 1 घंटा पहले ही भिगो के रख लिए थे। घंटा पहले भिगोने से ये है कि चावल फिर हमारे बहुत अच्छी तरीके से गले हुए भी होते हैं और अलग-अलग भी होते हैं। चावल शामिल करने के बाद अब इसको अच्छी तरह मिक्स करें। जब तक पानी चावलों के नीचे नहीं जाता फ्लेम को आपने हाई रखना है। पानी जब नीचे हो जाए तब हम इसको दम लगा देंगे। और मेरा दम लगाने का यही तरीका है, जब पानी चावलों से नीचे आ जाता है तो फ्लेम को बिल्कुल हल्का, बिल्कुल लाइट करके, बिल्कुल आहिस्ता करके इसको ढाँप के रख देती हूँ चावलों को 15 से 20 मिनट के लिए। अब चावलों को दम पे रखने के बाद जब मैंने रान को चेक किया, रान हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। इतनी ज़बरदस्त इसकी शक्ल और इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और यकीन करें, आप अगर यही मेरी रेसिपी ट्राई करेंगे ना तो आपको लाजमी बनाने के बाद पसंद आएगी। 15 मिनट बाद मैंने चावलों को चेक किया तो इसमें अभी पानी था, तो मैंने इसको अभी बिल्कुल हल्की फ्लेम पर ही दोबारा 5 मिनट के लिए रख दिया था ढाँप कर, ताकि इसका जो बाकी का पानी था वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। और 5 मिनट के बाद दोबारा चावल चेक किए तो बिल्कुल इसका पानी खुश्क हो चुका था। जी आप देख सकते हैं, बिल्कुल मैंने जूम करके दिखाया आपको। अब इसको हमने एक बड़ी डिश में निकालना है चावलों को। जैसी हमारी रान है उसी हिसाब से हम बर्तन पकड़ेंगे, ये छोटी प्लेट में तो आ नहीं सकते। चावलों का हमारा कलर आप देख सकते हैं इसलिए ऐसा है कि क्योंकि हम इसमें रान का पानी शामिल किया था और रान में हमने फूड कलर और हल्दी शामिल की हुई थी, जिसकी वजह से चावलों का कलर ऐसा है। चावल निकालने के बाद इसके ऊपर हमने रान रख देनी है, और रान आप देख सकते हैं कि इसकी बोटी जब हमने अलग की है तो कितने आराम से टूट रही थी। बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई थी और आपने लाजमी ट्राई करके मुझे बताना है। दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।